आप 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रति एकड़ का सालाना का उत्पादन ले रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, आज हम आपको मध्य प्रदेश एमपी के एक नए फार्मर से मिलवाने वाले हैं, जो कि इस समय उन्होंने अभी अपना गन्ना नवंबर माह में लगाया हुआ है। और वो अभी इस समय नवंबर माह में जो गन्ना लगाया उन्होंने, और इस समय की अपेक्षा आज जैसे जनवरी की 4 तारीख है, तो इस समय वो फार्मर अपने गन्ने में क्या कार्य कर रहे हैं और क्या आगे करने वाले हैं। तो आइए आज उनसे समझते हैं कि वो किस तरह का कार्य अपने गन्ने में कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ट्रेंच विधि से गन्ना लगाया हुआ है और सह फसल साथ में चने की लगाई हुई है। तो आइए उनसे समझते हैं कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हाँ तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर अपना पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषिक पाटीदार है, मैं ग्राम भौरिया मध्य प्रदेश से हूँ। जी, ग्राम भौरिया मध्य प्रदेश से हो। हाँ। तो सर आप इसमें गन्ने में अभी आपने क्या कार्य किया है? इसमें ठंड की अपेक्षा कोई फास्फोरस की कमी भी नहीं दिख रही है। अभी आपने क्या कार्य किया है इसमें? अभी जैसे इसमें मैंने सबसे पहले इसमें जो फास्फोरस के बैक्टीरिया आते हैं, जी जी जी, वो मैंने 1 लीटर प्रति एकड़ के अनुसार ड्रिप से छोड़ा है। ड्रिप से। जैसे इसमें पहले जो पत्तियां है उस पर मतलब फास्फोरस की कमी दर्शा रहा था, जी जी तो जी, उस कारण मैंने इसमें फास्फोरस के बैक्टीरिया छोड़े हैं। फास्फोरस के तो अभी जैसे ठंड के कारण जो पौधा होता है वो फास्फोरस भी कम उठाता, बैक्टीरिया जो है उसको फास्फोरस देने का काम करेंगे। और आप जैसे आप देख रहे हो कि अब जो पौधा है वो भी हरा भरा दिख रहा है, अब फास्फोरस की कमी नहीं दर्शा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि उन्होंने बताया है कि ठंड के समय में पौधा अपना फास्फोरस उठाने का कार्य नहीं करता है। खासकर यूपी में जैसे ठंड की अपेक्षा ज़्यादा होती है तो पौधे में लालपन आना लग जाता है, मतलब वो फास्फोरस की कमी दर्शाता है, पत्तियों में ऐसा होता है। तो कृषक ने उसके लिए 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, मतलब आप 200 लीटर पानी में 1 लीटर फास्फोरस के बैक्टीरिया, जिनको PSB बोला जाता है, उसकी फास्फोरस के बैक्टीरिया की ड्रेंचिंग करिए। आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। कृषक के पास तो लेटल थी यानी कि ड्रिप है, जिससे सिंचाई करते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में अधिकतर किसान। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं पावर पंप के द्वारा या बैटरी पंप के द्वारा। उससे क्या होगा, उससे पौधा फास्फोरस उठाना चालू कर देगा और पौधे में ट्रिडलिंग भी चालू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं चालू होगी है ट्रिडलिंग होना, और पौधा भी ग्रोथ करेगा। और इसके बाद आप क्या कार्य कर रहे हैं अभी? इसके बाद में जैसे अभी इसमें मैं स्प्रे कर रहा हूँ जी, जैसे 200 लीटर पानी में जी 1 किलो 5234 जी 500 ml सागरिका जी और 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट जी इनका घोल तैयार करके, और इस पर मैं स्प्रे कर रहा हूँ चने पत्तियों पे छिड़काव, पत्तियों पे, गन्ने की पत्तियों पे। बहुत बढ़िया। हाँ। ये भी बहुत अच्छा काम है कि आप इसमें मतलब 1 किलो 05234 250 ml चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ। और इसके और क्या है, सागरिका 500 ये इन तीनों चीज़ों का आप 200 लीटर पानी में घोल बना के, हाँ। फिर उसके करीबन 8 रोज बाद आप इसमें 8 रोज हो गए, जैसे अभी इसमें स्प्रे कर रहा हूँ। स्प्रे कर रहे हो। हाँ। ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी ट्रिडलिंग हो जाएगी और पौधा भी ग्रोथ करेगा। सही है। और इसके बाद और कुछ कार्य? अब इसके 8 रोज बाद मैं इसमें सीबोन जो कार्बन होता है, जी जी, वो इसमें 1 लीटर प्रति एकड़ के अनुसार ड्रिप के माध्यम से वापस दूंगा। उसमें जो जैसे कार्बन होता है जी, वो जमीन में जाके जो जमीन में जैसे जो खाद रहता है, जी जी, वो खाद को पौधे को देने का काम करता है। जी, कार्बन के कारण ही मतलब जो पौधा है वो खाद वगैरह सब लेता है। जी जी जी, इसी कारण इसमें 1 हाँ, भूमि में वो कार्बन रहेगा तभी खाद गलता भी है और पौधा भी लेता है। सही है। और उसके साथ में ट्राइकोडर्मा 1 लीटर ट्राइकोडर्मा पर एकड़ के हिसाब से, वो जैसे फंगस वगैरह विल्ट जो आती है, जी जी जी, उसके लिए काम करेगा। तो आप ये 3 कार्य अभी फिलहाल के दौर में कर रहे हैं। हाँ। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, हमारे कृषक ने बताया है कि अभी वो तीसरा कार्य जो करेंगे, इसमें सीबोन और एनबोन करके दोनों आते हैं। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से कृषक उसकी ड्रेंचिंग करेंगे, साथ में उसके साथ मतलब 200 लीटर पानी में 1 लीटर सीबोन या एनबोन, और उसके साथ में 1 लीटर ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। उससे क्या होगा, सीबोन में होता है कार्बन, जो मिट्टी में अगर हमारे मतलब खाद है तो उसको गलाने का काम भी करता है और पौधा ग्रहण भी करता है। और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जैसे यूपी में इस समय विल्ट की समस्याएं, रेड रोड की समस्याएं बहुत अत्यधिक आ रही हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कृषक अभी शुरू से ही अपना यह कार्य सब करते हैं ताकि आगे चल के अपनी फसल में किसी प्रकार का मतलब नुकसान ना उठाना पड़े उनको। तो इस तरह का भी वो अभी कार्य कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। और ये आपने अभी साथ में जैसे सह फसल चना लगाई हुई है, तो इसमें आप और क्या कार्य कर रहे हैं चने में? अभी तो जैसे इसमें चने में भी वही जो अभी स्प्रे जैसे जो गन्ने में हो रहा है जी, वही स्प्रे चने में भी अभी वही चने में हो जाएगा। हाँ। तो अगर आपकी इंटरक्रॉप की चने की बात करें
तो ये चने की फसल कितने समय की है? लगभग 100-120 दिन की। हाँ, 100-120 दिन की। और इसका उत्पादन की बात करें तो इंटरक्रॉप में कितना उत्पादन मिल जाएगा एक सिंगल चांस के अपेक्षा? सिंगल चांस में जैसे पिछली बार मैंने 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकाले थे। 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर रेट की बात करें तो 10,000 रुपये का तो रेट कम से कम पकड़ सकते हैं इस समय वाला, कि हालांकि 11-12 हज़ार का रेट है ज़्यादा। हाँ, 10,000 तो रहता ही। 10,000 का रेट पकड़े तो मतलब 1.5 लाख रुपए का आप इसमें उत्पादन चने में ले रहे हैं। हाँ। और गन्ने का अगर ज़्यादा भी उत्पादन नहीं पकड़े और 70-75 टन भी पकड़े हाँ। तो लगभग आप 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रति एकड़ का सालाना का उत्पादन ले रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो किसान भाइयों, देखा इस तरह का कार्य आप भी अपने गन्ने में करें, क्योंकि यूपी में क्या है, ठंड की अपेक्षा गन्ना नहीं चल पाता है। और जो भी आपने इंटरक्रॉप लगाई हुई है, हालांकि ठंड में यहाँ पर तो चने की खेती होती है, अगर आपके यहाँ अदर कोई इंटरक्रॉप है तो उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी गन्ना फसल का भी उत्पादन लें और साथ में अपनी इंटरक्रॉप का भी उत्पादन लें। क्योंकि चौड़ी विधि से गन्ना लगाने के बस यही एक महत्वपूर्ण सबसे जो लाभदायक कार्य है वो ये भी है कि आप इंटरक्रॉप में अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपका अगर खर्च भी ये दे दे तो आपकी गन्ने की फसल एक मतलब शुद्ध आपको बच जाती है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी आशा के साथ राम राम, नमस्कार।